नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल के बिना ही एशियन गेम्स में खेलने के लिए सीधे एंट्री मिल गई है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी देते हुए कहा कि एडहॉक कमेटी द्वारा छूट दिए जाने के बाद दोनों पहलवान एशियन गेम में बिना ट्रायल के ही खेल सकते हैं। वहीं दूसरे पहलवान कमेटी के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहलवान इतने समय से प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि वो लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने पहलवानों के ट्रायल की मांग की है। एशियन गेम से पहले बड़ा खेल हो गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन करने वाले पहलवान बजरंग और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल ही एशियाई खेलों में सीधी एंट्री मिल गई है। भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने दोनों को टीम के मुख्य प्रशिक्षकों की मर्जी के खिलाफ टीम में जगह दे दी है। पुरुष और महिला टीम के मुख्य प्रशिक्षक जगमिंदर सिंह और वीरेंद्र दहिया का कहना है कि उन्हें तदर्थ समिति की बैठक में नहीं बुलाया गया था। उन्होंने बजरंग और विनेश फोगाट को छूट देने का विरोध किया था, लेकिन समिति ने दोनों को टीम में शामिल कर लिया है। तदर्थ समिति के इस फैसले के बाद पहलवानों के बीच ही दंगल शुरू हो गया है। बजरंग और विनेश फोगाट की डायरेक्ट एंट्री के खिलाफ दूसरे पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। अब मामला अदालत की चौखट तक पहुंचने वाला है। पुरुषों के 65 और महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग के पहलवानों ने दोनों के डायरेक्ट एंट्री अदालत में चुनौती देने की धमकी दी है। पहलवान अंतिम पंघाल ने एशियाई खेलों के लिए विनेश फोगाट को डायरेक्ट एंट्री मिलने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विनेश ने पिछले 1 साल में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। इसके बावजूद उन्हें बिना किसी ट्रायल के एशियाई खेलों में भेजा जा रहा है। अभी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है। बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने 1 साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है। जबकि मेरा पिछले साल भी 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी। और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था। और विनेश जी का पिछले 1 साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। इंजरी में जबकि है वो जबकि पहले भी कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी, तब भी मेरी उनसे 3-3 से बाउट हुई थी। वहीं पहलवान विशाल कालीरमन ने एशियन गेम के लिए बजरंग पूनिया को ट्रायल के बिना ही डायरेक्ट एंट्री देने पर नाराजगी जताते हुए उनके ट्रायल की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नाराज पहलवान अदालत तक जाने की धमकी दे रहे हैं। और अब ये पीछे जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी, तब भी मैं फाइनल बाउट में हार गया था बजरंग से। तो अब उनका एशियन गेम्स में सीधा सिलेक्शन कर दिया गया है 65 में, बगैर ट्रायल सीधा सिलेक्शन एशियन गेम्स में। तो अब उन्होंने, अभी धरना चल रहा था, अब धरने पे थे वो 1 साल से ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि तदर्थ समिति ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अन्य 4 पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान, जितेंद्र किन्हा और बजरंग की पत्नी संगीता फोगाट को किसी तरह की छूट नहीं दी है। एशियन गेम्स इस बार 23 सितंबर से चीन के हांगझोउ में होने वाले हैं। इसके लिए कुश्ती टीम का चयन करने के लिए ट्रायल 22 जुलाई से होने हैं। तदर्थ समिति ने इन ट्रायल से ठीक 4 दिन पहले यह निर्णय लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों को एकजुट करने वाले पहलवान बजरंग और विनेश फोगाट को मैनेज करने की कोशिश तो नहीं। कहीं सरकार नियम कायदे को दरकिनार कर दोनों को बिना ट्रायल एशियन गेम्स में भेजकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन की धार को कुंद तो नहीं करना चाहती। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पहलवानों के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाली साक्षी मलिक को डायरेक्ट एंट्री नहीं देकर पहलवानों की एकता को तोड़ने की कोशिश तो नहीं की गई है।
तो इस फैसले के बाद पहलवानों के बीच ही अब दंगल शुरू हो गया है। बजरंग और विनेश फोगाट की डायरेक्ट एंट्री के खिलाफ दूसरे पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। दूसरे पहलवान कमेटी के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पहलवान इतने समय से प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि बाकी पहलवान लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सीधी एंट्री क्यों, जबकि इन्होंने पिछले कई महीने में प्रदर्शन के अलावा खेल की प्रैक्टिस पर कोई फोकस ही नहीं किया। एशियन गेम्स से पहले ही पहलवानों के बीच शुरू हुए दंगल को लेकर पक्ष विपक्ष में हम चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपके साथ सबसे पहले करा देते हैं। हमारे साथ राजेश सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर अरुणेश यादव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ राम अवतार यादव जी, जो कि पूर्व रेसलर एवं रेसलिंग कोच रहे हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ महावीर प्रसाद, द्रोणाचार्य अवार्डी, चीफ कोच, इंडियन कुश्ती संघ, जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुणेश जी, पहला सवाल आपसे ही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन करने वाले पहलवान बजरंग और विनेश फोगाट की बिना ट्रायल के एशियाई खेलों की टीम में सीधी एंट्री उनको मिल चुकी है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, चयन प्रक्रिया क्या रहती है उस पे हम सवाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ यहाँ पे सरकार की जो नीति है, नीयत है और जो मंशा है, हम सिर्फ उस पे सवाल कर सकते हैं कि अगर बिना ट्रायल के आप डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं तो सभी पहलवानों को दीजिए। सिर्फ 2 पहलवानों को आपने बिना ट्रायल के एंट्री दिया है तो जाहिर सी बात है आप डिवाइड, डाइवर्जन एंड डाइवर्ट इस पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। जो पहलवान वहां मुख्य रूप से धरना दे रहे थे उसमें से कुछ पहलवानों को आप डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं, कुछ पहलवानों को आप डायरेक्ट एंट्री ना देके आपस में फूट डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार की नीति एक होनी चाहिए, या तो ट्रायल सबके लिए है या फिर ट्रायल किसी के लिए ठीक है, या तो ट्रायल सबके लिए है या फिर ट्रायल किसी के लिए भी नहीं है। तो और अगर ट्रायल का सिस्टम मैं जवाब ले लेती हूँ, लागू नहीं हो रही तो सब पे एक ही नियम लागू होगा। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजेश जी, आपने सुना ही होगा डॉक्टर अरुणेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, इसको लेकर आपकी टिप्पणी। इसके साथ ही ये भी बताइए सर कि ऐसी क्या वजह है कि सरकार को पहलवानों के साथ ऐसे भेदभाव वाले निर्णय को स्वीकारना पड़ा है? देखिए भाई, ये तो सिलेक्शन कमेटी जो है, हेड ऑफ कमेटी ने निर्णय लिया है। और मेरा तो ये कहना है कि भाई खेल से राजनीति को दूर रहना चाहिए। तो खेल में राजनीति नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी यही लोग धरना प्रदर्शन जब पहलवान कर रहे थे तो यही लोग प्रश्न उठा रहे थे कि भाई पहलवानों का सुना नहीं जा रहा है। और अब जब उनका चयन हो गया, सिलेक्शन कमेटी ने उनका चयन किया, तो अब चयन हुआ कि अब जैसे विनेश फोगाट है और जो है बजरंग पुनिया, आऊंगे आपके पास अरुणेश जी, आऊंगे। पुरुषों के 65 किलोग्राम में अच्छा प्रदर्शन किए हुए हैं और विनेश फोगाट जो है 53 किलोग्राम में, 53 किलोग्राम में अच्छा प्रदर्शन किए हुए हैं। ये लोग तो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी किसी को रोड से उठा करके उनका सिलेक्शन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन बाकी पहलवान भी कह रहे हैं ना कि इनका तो कोई ट्रायल नहीं हुआ, इनको सीधी एंट्री मिली है, जबकि 1 साल हो गया, 1 साल से लोग लगातार या तो प्रदर्शन कर रहे हैं या हंगामा कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिस भी नहीं की। बाकी जो खिलाड़ी हैं वो जीत रहे हैं, मेडल्स लेकर आ रहे हैं, तो उनकी इस तरह से एंट्री क्यों नहीं? ये तो खिलाड़ी ही सवाल कर रहे हैं ना यहाँ पर सर। हाँ, जो मैं वही कह रहा हूँ ना। सबसे पहले मैंने यही कहा कि भाई ये तो सिलेक्शन कमेटी है कि भाई खेल के क्या नियम होते हैं और खिलाड़ियों का आकलन का क्या उनका आकलन का जरिया होता है वो तो वही जानते हैं। लेकिन हमारी सरकार का या हमारी पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात जो ये प्रश्न उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे या सरकार पे, तो हम तो भाई इनको तो स्वागत करना चाहिए। ये तो खुद समाचार हो गए, अभी कह रहे थे कि पहलवानों की सुनी नहीं जा रही थी। अब दूसरी बात कि अगर हमारे खिलाफ, अभी देखा आपने हमारे एक संसद सदस्य के खिलाफ किसी ने अगर उंगली उठाई और वहाँ पे अनुराग ठाकुर जी सबसे पहले जाकर के जांच का भरोसा दिया, जांच हो भी रही है,
कि कोई कितना भी रसूखदार हो उसके खिलाफ जांच होगी। तो इनको तो स्वागत करना चाहिए कि भाई हम तो कितने सहिष्णु हैं, हम तो इसमें बिल्कुल, हमारे खिलाफ भी कोई बोलता है तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं जाते हैं कि भाई सिलेक्शन कमेटी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन राम अवतार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। राम अवतार जी, तो क्या ये सारा प्रदर्शन खेलों में प्रिविलेज और छूट पाने के लिए था? ऐसा है तो ये उन सभी के साथ धोखा है जिन्होंने आपका समर्थन किया। बिल्कुल जी, देखिए ये ना इन बच्चों को, जो जूनियर बच्चे हैं उनका हक काटा जा रहा है और ये भेदभाव खिलाड़ियों में नहीं होना चाहिए था। इन सभी बच्चे की, या तो जो इनके साथ प्रदर्शन में साथ बैठे हुए थे उनको भी छूट मिलनी चाहिए थी। अगर छूट नहीं दे, इन 2 ही खिलाड़ियों को देनी चाहिए, तो ये टोटल ही इनका जो है भेदभाव किया गया है और जूनियर खिलाड़ियों का हक काटा जा रहा है। चलिए, आप मानते हैं कि जो भेदभाव है वो किया जा रहा है और जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनका हक मारा जा रहा है। हमारे साथ राकेश सिंह, महासचिव हरियाणा कुश्ती संघ, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, नमस्ते सर। सर, जब पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि वो बिना ट्रायल के एशियन गेम और ओलंपिक में जाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि बजरंग और विनेश फोगाट को बिना ट्रायल के लिए एशियन गेम में खेलने के लिए हरी झंडी मिल गई है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसका बजरंग पूनिया का और विनेश का पहले से यही एजेंडा था कि हमारे को बिना ट्रायल दिए बाहर भेजा जाए, एशियन गेम में भेजा जाए, ओलंपिक में भेजा जाए। और ये तो जब ब्रजभूषण सर ने कहा कि नई कुश्ती आपको लड़नी पड़ेगी, ट्रायल देनी पड़ेगी, क्योंकि ये खेल जो है मैडम 6 महीने में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, 6 महीने में डाउन हो जाती है। आज ये लड़की अंतिम पंघाल और अनुज बेटी और जो लड़के जो 65 किलो वर्ग में 1 साल से बेचारे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आज वो समस्त हैं, क्योंकि इसमें चोट भी लग सकती है। तो 15 साल की मेहनत उनकी बेचारों की एशियन जो चैंपियनशिप लड़ने जा रहे हैं, सपना होता है पहलवान का, और ये सपना उनका चकनाचूर हो जाएगा, कल चोटिल हो जाए वो बच्चे, तो उनका तो भविष्य खराब हो जाएगा। और हमारे आने वाले जो जूनियर बच्चे पहलवान है उन पर क्या असर जाएगा? वो भी पहलवानी कहेंगे, भैया तो जो अच्छा है वो जाएगा, हम क्यों पहलवानी करें? अब वो खिलाड़ी तो सर अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, हम तो अदालत तक जाएंगे। इन्होंने जो अडॉक कमेटी बनाई है उसमें 2 शातिर कोच, जो ज्ञान पहलवान है, एक ओलंपियन है वो, और एक अशोक गर्ग जी हैं, वो घर बैठे थे। अब उनको धरना प्रदर्शन में मौका मिला, माइक पकड़ने का मौका मिला। उनको ये इनाम के तौर पर एडहॉक कमेटी में बजरंग पूनिया के कहने से, विनेश के कहने से उसको लगाया गया और उन्होंने ये फैसला लिया है। और फैसला भी ऐसे मौके पे दे दिया, उनका नाम नहीं दिया अभी तक कि ये पहलवान नहीं जाएंगे या जाएंगे। गोल मोल करके और लिस्ट निकाल दी। उन्होंने अंदाजा लगाया बच्चों ने कि ये पहलवान हो सकते हैं जो डायरेक्ट जाएंगे। इसलिए ये आवाज उठी है। आज तक ये क्लियर नहीं है कि किन किन पहलवानों को ये विदेश भेज रहे हैं, किन चैंपियनशिप में भेज रहे हैं। नाम नहीं दिया, गोल मोल करके दे दिया ताकि लोग कोर्ट तक ना जा सके, धरना ना दे सके, बोल ना सके। लेकिन हमारे पहलवान पागल नहीं है, उनको पता है इसमें साजिश किसकी है। ये धरना ही केवल इसलिए दिया गया था शुरू में तो कि हमारी मनमानी हो, फेडरेशन में कब्जा हो जाए, ब्रजभूषण जा रहा है, वो पद हमें मिल जाए और हरियाणा के बच्चों को बहका के फुसला के तुम्हें रेलवे में भर्ती कराएंगे, तुम्हारे को ये बेनिफिट दिलवाएंगे, और बच्चों को बहका के खड़ा कर लिया। फिर इन्होंने आरोप प्रत्यारोपण शुरू कर दिए सांसद पे, क्योंकि वो बीजेपी का था। लोगों ने मौका मिल गया, जो बीजेपी के एंटी लोग थे वे धरने प्रदर्शन में जाके उन्होंने अपनी राजनीति चमकानी थी। लेकिन असली खेल इन पहलवानों का यही था कि हम बिना ट्रायल ओलंपिक लड़े, 24 का ओलंपिक लड़के ये अपने घर चले जाएंगे। इनका मकसद ये था। आज इन्होंने शो भी कर दिया। आज ये कह रहे थे। ठीक है, कुल मिलाकर इस मामले में सबने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकी हैं। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार खबरें आ रही हैं कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल नहीं देना पड़ेगा, सीधी उनको एंट्री मिल गई है। देखिए, इसमें आप बीजेपी की मंशा समझिए। जब आंदोलन चल रहा था तब आंदोलन को अपमानित किया गया, ये बताया गया कि एक जाति विशेष का आंदोलन है। इससे पहले आपने देखा किसान आंदोलन को भी वर्ग विशेष का आंदोलन बताया।
बाद में प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी। यहाँ भी कह रहे हैं कि साहब ये कुछ चंद लोगों का आंदोलन है, लेकिन उसमें सभी पहलवान जुड़े हुए थे और आज पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पहलवानों को वहाँ जबरदस्ती वहाँ से हटाया गया पुलिस द्वारा प्रताड़ित करके। और उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ का हस्तक्षेप हुआ तब जाके ब्रजभूषण के ऊपर आरोप तय हुए। उसमें भी पॉक्सो एक्ट जो है वो परोक्ष रूप से वो हटवा दिया गया। जो पीड़िता बच्ची थी उसके परिवार पे दबाव बना के वो सर्व विदित है। और अब चूंकि ये इन दो पहलवानों को डायरेक्ट एंट्री दी गई तो उसका साफ इंडिकेशन ये है कि जो आंदोलन में जो भी पहलवान शामिल थे उसमें आपसी फूट डाली जाए। ये अंग्रेजों की नीति है, डिवाइड एंड रूल वाली। उसी नीति को बीजेपी उसी नीति का अनुसरण कर रही है। ठीक है, कि आप अंग्रेजों की नीति को अपना रहे हैं आप लोग, ये आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर अरुणेश। राजेश जी सवाल उठ रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों को एकजुट करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को मैनेज करने की कोशिश तो नहीं की गई है एशियाई खेलों में टीम में सीधी एंट्री देकर? नहीं, देखिए रिशु जी, एक बात तो यह है कि जो चयन समिति होता है उसके पास एक विशेषाधिकार होता है कि जो मुख्य कोच होते हैं और जो विदेशी विशेषज्ञ होते हैं उनके कहने पे जो ओलंपिक में या बाकी विश्व चैंपियनशिप में पदक के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हुए हैं, अगर वो मापदंड में सही उतरते हैं तो उनका चयन आप बिना लेकिन राजेश जी हमें इस बात को भी तो यहाँ पर समझना होगा ना कि कुछ खिलाड़ियों को ट्रायल में छूट देना बाकी के मनोबल पर भी तो विपरीत असर डालता है ना। हाँ, तो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तो क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है क्या कि जो नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ना तो पहले खिलाड़ियों की परवाह थी ना अब खिलाड़ियों को की परवाह है। आपको तो सिर्फ ब्रजभूषण को बचाना है, इसी वजह से पूरी लीपापोती चल रही है। वही रिशु जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस क्या ये कहना चाहती है कि भाई ब्रजभूषण जी पे जो आरोप लगा था वो झूठा आरोप लगा था और खेल में परिवर्तन करने के लिए आरोप लगा था, भाई हमारा बिना जो है हमारा सिलेक्शन कर दिया जाए, हमारा चयन कर दिया जाए बिना किसी मापदंड के। तो इसका मतलब कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पे ये आरोप गलत लगाया था और उसमें कांग्रेस क्या षड्यंत्र कर रही थी कि उस आंदोलन में जाकर के पूछ गई? तो ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना। तो कांग्रेस या तो भाई इस विचार भाई वो क्या कहना चाहती है कि खिलाड़ियों के साथ है कि या नहीं, सवाल तो इस समय आपसे किया जा रहा है। ठीक है, षड्यंत्र कौन कर रहा है राजेश जी, डॉक्टर अरुणेश, षड्यंत्र कौन कर रहा है? अब बात यहाँ पर ये नहीं है, बात ये है कि जो जूनियर खिलाड़ी है उनका मनोबल इस पूरे मुद्दे के बाद कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो धैर्य उन्होंने इतने साल से बांधा हुआ था, लगातार वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनका मनोबल तो ऐसे टूटेगा ही ना। राम अवतार जी, कुछ खिलाड़ियों को ट्रायल से छूट देना बाकी के मनोबल पर विपरीत असर डालता है। दूसरी बात, किसी पहलवान का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहता, ट्रायल में ही उसकी परख होती है। तो ये रिस्क क्यों लेना जहां देश की छवि की बात हो? बिल्कुल ठीक बात है जी। देखिए, मुद्दा आज ये राजनीति जो कर रहे हैं ये राजनीति का ग्राउंड नहीं है, ये खिलाड़ियों के में जो भेदभाव हो रहा है खिलाड़ियों के साथ, जो जूनियर बच्चों का हक मारा जा रहा है और जो धरना प्रदर्शन में जो खिलाड़ी साथ थे उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। जो दो खिलाड़ियों को जो अनुमति दे दी गई और बाकियों का जो है नंबर काट दिया गया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी की ट्रायल होनी चाहिए। जो अच्छा होगा वो देश के लिए मेडल जीत के लेके आएगा बाहर से और उसको हक मिला जाएगा। अब दूसरे जो जूनियर खिलाड़ी है उनका मनोबल डाउन हो जाएगा। आगे जो ओलंपिक के लिए ट्रायल हो रही है उनके लिए भी बच्चे जो है प्रैक्टिस में मन नहीं लगा पाएंगे अगर ऐसे ही भेदभाव होता रहा तो। बिल्कुल, ये भेदभाव जो है वो खत्म होना चाहिए। राकेश जी, यदि कुछ पहलवानों को ट्रायल से छूट दी जाती है तो इसका लॉजिकल जस्टिफिकेशन क्या कुछ हो सकता है? देखिए, आज ये भाई कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, आज राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज तो केवल जो बेटी हमारी 53 किलो में ये बंगाल है, ये वर्ल्ड चैंपियन है और दूसरी एक अनुज लड़की है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे लड़के जो बजरंग पुनिया के वेट में बहुत अच्छे लड़के हैं वो, और वो 12 साल 15 साल बेचारे एक ही सपना है उनका कि हम भी गोल्ड मेडल लेके आए, एशियन चैंपियनशिप लड़े। आज उनका सपना जीरो हो जाएगा। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अच्छी है तो कुश्ती लड़े,
और इन बच्चों से ट्रायल दे के आगे जाएं, उनका स्वागत है। लेकिन आज राजनीति हम करें, ब्रजभूषण की गलती निकाले, फेडरेशन की गलती निकाले, आज विषय वो नहीं है, विषय है केवल ट्रायल का। वो ट्रायल हो तो उस जैसे बजरंग जैसे पहलवान अपना और भी बहुत है, या तो सभी को छूट दे देते, दो को विशेष क्यों? केवल लड़ाई इस बात की, भाई दो को स्पेशल छूट ना दें और इस देश में दो रूल लागू ना करें। हमारी जो बेटियां हैं वो देखो 12 साल 15 साल मेहनत करी, कल वो चोटिल हो जाएंगी अगले टूर्नामेंट में, उन बेचारियों का भविष्य खराब हो जाएगा। आज उन बच्चों की सोचिए, जूनियर बच्चे जो नीचे से आ रहे हैं, जो हमारी प्योद है बजरंग की, और इनकी कुश्ती खत्म हो चुकी है। ये बता रहे हैं 24 का ओलंपिक हम कैसे कैसे तुक्का मार के लड़ लें, और इस देश को गुमराह करके उन्होंने आंदोलन जो किया वो साबित कर दिया कि हमने जो आंदोलन किया था वो इस बात के लिए किया था, जो आज उनको छूट मिली है कि बगैर कुश्ती लड़े हमें एशियन चैंपियनशिप लड़ने दे और ओलंपिक में जाने दे। उनकी मंशा पूरी हो गई है। तो ये लड़ाई आज अब कांग्रेस की बीजेपी की नहीं है, पहलवानों की लड़ाई है। बिल्कुल, पहलवानों का ये दंगल है, और ऐसे में सभी पहलवानों के लिए एक जैसे रूल होने चाहिए। किसी के लिए कोई रूल, किसी के लिए कोई रूल, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पहलवान अंतिम पंघाल ने एशियाई खेलों के लिए विनेश फोगाट को डायरेक्ट एंट्री मिलने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विनेश ने पिछले 1 साल में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है, इसके बाद भी उन्हें बिना किसी ट्रायल के एशियाई खेलों में भेजा जा रहा है। वहीं पहलवान विशाल कालीरमन ने एशियन गेम के लिए बजरंग पुनिया को ट्रायल के बिना ही डायरेक्ट एंट्री देने पर नाराजगी जाहिर की है और उनके ट्रायल की मांग की है। अब पहलवानों का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो हम अब अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।